ऐसा कहा जाता है कि दिमाग दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज है। अगर आप किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो आप उसे हासिल कर सकते हो। ये मैं नहीं कहता, सभी महापुरुष यही कहते हैं। लेकिन अगर यह सच है तो हम इसे दिल से चाहते हैं। हम इसे हासिल क्यों नहीं करते? कोई भी व्यक्ति अपने मन में दुख नहीं चाहेगा, लेकिन अगर ऐसा रहेगा तो उसे दुख होगा। हर व्यक्ति दिल से सफल होना चाहता है, खूब सारा पैसा कमाना चाहता है, लेकिन फिर भी वो सफल नहीं हो पाता है। शायद ही दुनिया में कोई ऐसा इंसान होगा जिसके मन में यह इच्छा हो कि मैं सफल ना हूं या फिर पैसा ना कमाऊं। अगर सोचने की बात है तो इसमें दो बातें सामने आती हैं। या तो वो महान व्यक्ति गलत है जिन्होंने कहा कि दिल से मनचाही चीज हासिल की जा सकती है, या फिर हम गलत हैं। आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं उसमें आपको एक ऐसा मंत्र मिलेगा। इसे समझने के बाद आपको एक ऐसा मंत्र पता चलेगा जिससे आप समझ सकेंगे कि किसी भी काम को अपने दिमाग से कैसे करना है, किसी भी चीज का बीज अपने मन में कैसे बोएं। ये बात आपको इस कहानी से अच्छे से समझ आ जाएगी। कहानी छोटी है लेकिन बहुत गहरी है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक आदमी के जीवन में दुख ही दुख था। वो जो भी काम करता उस बेचारे का काम कभी पूरा नहीं होता। जब भी वो घर आता तो घर में मातम छा जाता। जब उसने किसी से मदद मांगी तो किसी ने उसकी मदद नहीं की। ऐसा लग रहा था मानो उस पर हर तरफ से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। वो यह नहीं समझ पा रहा था कि वो दुखों से कैसे उबर पाएगा। वो दिन रात यही सोचता रहता कि दुखों से कैसे छुटकारा पाया जाए। इसी वजह से उन्हें रात को नींद भी नहीं आती थी। उनकी आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे बन गए थे। इससे यह आभास हो रहा था कि वह आदमी कितना दुखी और चिंतित था। कभी कभी उनके मन में आत्महत्या करने के विचार भी आते थे, लेकिन अपने परिवार की चिंता के कारण उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो ये कदम कैसे उठाएं। वो बहुत दुखी हो गया। उसने निश्चय किया कि वह इन दुखों से छुटकारा पाएगा, और इसके लिए उसे चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे दहकते अंगारों पर भी चलना पड़े, लेकिन एक दिन वह इन दुखों से छुटकारा पा लेगा। उसने अपने दोस्त से पूछा कि मैं अपना जीवन कैसे सुधारूं। उसके दोस्त ने उससे कहा कि तुम्हें एक बाबा के पास जाना चाहिए। बाबा के पास ऐसा मंत्र है जिससे सारे दुख दूर हो जाते हैं, जीवन खुशियों से भर जाता है और धन की भी प्राप्ति होती है। बस तुम कोई ऐसा बाबा ढूंढ लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। उस आदमी के मन में यह बात पूरी तरह बैठ गई कि उसका दुख कोई बाबा ही दूर कर सकता है, और इसलिए अगर उसे किसी बाबा के बारे में पता चलता तो वो उस बाबा के पास जाता। वो बाबा के पास पहुंचता और उन्हें अपनी समस्या बताता और उनसे इसका समाधान पूछता और कहता कि बाबा, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, लेकिन कृपया मुझे मेरी इन समस्याओं से मुक्ति दिला दीजिए। आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूं। बाबा उसे कुछ जादुई टोटके बताते और बदले में उससे दान दक्षिणा लेते कि इस जादुई टोटके को करने के बाद तुम्हारे घर में सुख शांति रहेगी। बस इस टोटके को पूरी विधि से करें, और वो आदमी घर लौटकर इस विधि को पूरा कर देता। वो बाबा के साथ मिलकर जादू टोना करने लगा, लेकिन कई जादू टोना करने के बाद भी उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। इसके विपरीत उसका जीवन और अधिक कष्टमय हो गया। जो भी उसके लिए जादू टोना करता वो बदले में उससे पैसे ले लेता था, जिससे उसकी संपत्ति भी कम होने लगी। ये धीरे धीरे खत्म हो रहा था। इससे उनके जीवन में दुख और भी बढ़ गए। तब उन्हें लगा कि बाबा के पास जाने से उनके जीवन में दुख कम होने की बजाय और बढ़ रहे हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे बाबा के पास जाना चाहिए या नहीं? फिर एक दिन एक आदमी ने उससे कहा कि तुम्हें एक पंडित को बुलाना चाहिए और अपने घर में हवन कराना चाहिए। हवन किया जाएगा और घर की शुद्धि की जाएगी। अगर घर में कोई बुरी ऊर्जा होगी तो वो घर से बाहर चली जाएगी। किसी पंडित को बुलाकर पूरे विधि विधान से मंत्र का जाप करें और हवन कराएं। घर में सुख शांति लाने के लिए ऐसा करें। ये बात उस आदमी के मन में बैठ गई और उसने पंडित को अपने घर बुलाया और हवन करवाया। अच्छे से हवन किया गया। बदले में पंडित ने भी अच्छा दान दक्षिणा लिया और फिर वहां से चला गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद उस आदमी को एहसास हुआ कि उसके जीवन में अभी भी कोई बदलाव नहीं आया है। अब वह आदमी बिल्कुल दुखी और अधिक चिंतित हो गया। अब उसे लगने लगा कि उसके जीवन में दुख कभी खत्म नहीं होंगे, और यही सोच सोचकर उस आदमी का बुरा हाल हो गया। फिर एक दिन उसकी नजर अपने एक दोस्त पर पड़ी।
एक मित्र से मुझे एक ऐसे बाबा के बारे में पता चला जो समाधान देने के लिए कोई दान या दक्षिणा नहीं लेते। उस व्यक्ति को लगा कि यह बाबा दूसरे बाबाओं जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो कोई दान या दक्षिणा नहीं लेते, और यदि वो कोई दान या दक्षिणा नहीं लेता तो वो वास्तव में कोई सच्चे बाबा ही होंगे। और यही सोचकर वो उस बाबा के पास जाता है। जब वह आदमी वहां पहुंचा तो उसने देखा कि बाबा ध्यान में बैठे हैं। ये देखकर वह आदमी वहीं चुपचाप बैठ गया और कुछ देर बाद उनके ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगा। जब बाबा की आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि एक उदास और परेशान युवक उनके सामने बैठा है। जैसे ही बाबा ने उसकी आंखों के नीचे काले घेरे देखे, बाबा समझ गए कि वह आदमी अपनी जिंदगी से कितना परेशान था। बाबा ने उसे संबोधित करते हुए पूछा, बालक, तुम क्या चाहते हो? बाबा के पास क्या लेने आए थे? हाँ, तुम बाबा के पास क्या लेने आए हो? उस आदमी ने उनसे कहा, बाबा, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूं। इस दुख से छुटकारा पाने के लिए मैंने कई तरीके आजमाए हैं। मैंने हर वो तरकीब आजमाई है जो कोई भी बाबा मुझे बता सकता है। मैंने वो सब कुछ किया है जो कोई भी नहीं कर सकता है। आदमी ने मुझसे ऐसा करने को कहा, लेकिन मेरी जिंदगी में दुखों में कोई कमी नहीं आई है। बाबा, उल्टे मेरे जीवन में दुख बढ़ गए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। कभी कभी मैं आत्महत्या करने की कोशिश करता हूं, लेकिन मैं ये कदम नहीं उठा पाता। अपने परिवार के बारे में सोच रहा हूं। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है बाबा, और बहुत आशा लेकर आपके पास आया हूं। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं अपने दुखों से छुटकारा पा सकूं। मैं अपने दुखों से छुटकारा पाना चाहता हूं। इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। यदि आप मुझे कोई भी रास्ता बता दें तो चाहे वो रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं उसे पार कर लूंगा। बाबा को एहसास हुआ कि वह आदमी सचमुच बहुत परेशान है। उसकी बात सुनकर बाबा ने कहा कि बेटा, दुख दूर करने के मंत्र ऐसे नहीं मिलते। मंत्र प्राप्त करने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। आप कुछ कर सकते हैं। ये सुनकर वह आदमी पहले बोला, मैंने सोचा था कि यह बाबा मुझसे भी दान दक्षिणा मांगेगा। लेकिन कोई और रास्ता न पाकर उस आदमी ने कहा, बाबा, आप जितना भी दान दक्षिणा चाहें, मैं आपको देने को तैयार हूं। लेकिन आपका मंत्र सच्चा होना चाहिए। इसे पूरा किया जाना चाहिए। इसका फल मुझे मिलना चाहिए। उसके बाद तुम दक्षिणा के रूप में जो चाहोगे मैं तुम्हें दूंगा। बाबा ने कहा कि दान दक्षिणा तो बहुत छोटी चीज है, मुझे यह नहीं चाहिए। उस आदमी ने कुछ सोचकर कहा, बाबा, मैं अंगारों पर भी चलने को तैयार हूं। बस मुझे अनुमति दीजिए। बाबा ने कहा, मैं तुमसे अंगारों पर चलने जैसा छोटा मोटा काम नहीं करवाऊंगा। मैं तुमसे जो करवाने जा रहा हूं वो बहुत कठिन मंत्र है। आप इसे पूरा करने में सक्षम होंगे। आदमी बोला, बाबा आप बताएं तो मैं क्या करूं? इस पर मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। बाबा ने उनसे कहा कि जब तुम यहां से अपने घर जाओ तो रास्ते में मन में यही दोहराते रहना कि मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं। इसे बार बार मन में दोहराते रहें और याद रखें कि यह बात जुबान पर नहीं आनी चाहिए। इसे सिर्फ मन में ही दोहराना है। ये सुनकर वह आदमी बोला, बाबा ये तो बस इतनी सी बात है, चुटकी बजाकर कर दूंगा। पर इससे होगा क्या? बाबा ने कहा, वैसे भी यह मंत्र आजमाओ। तुमने बाबा के बहुत सारे मंत्र किए हैं। उस आदमी ने सोचा कि बाबा कोई दान और दक्षिणा नहीं ले रहे हैं, और यह एक छोटा सा मंत्र है, तो मैं इसे जरूर करूंगा। उसने कहा, ठीक है बाबा, मैं इस मंत्र का जाप अवश्य करूंगा। उस आदमी ने यह कहा और वहां से उठ गया। वह चलने लगा, लेकिन जैसे ही वो चलने लगा तो बाबा ने उस बच्चे के पीछे से कहा, एक बात याद रखना, जब आप इस मंत्र को मन में दोहराएंगे तो आपके मन में बंदर का विचार नहीं आना चाहिए। बंदर का ख्याल अब नहीं आना चाहिए, तभी यह मंत्र सिद्ध होगा। उस आदमी ने कहा, आज तक मेरे मन में बंदर का कोई ख्याल नहीं आया, तो अब क्यों आएगा? चिंता मत करो बाबा, मैं बस मन में यही दोहराऊंगा कि मैं खुश हूं, मैं खुश हूं। इसके अलावा मेरे मन में बंदर का कोई ख्याल भी नहीं आएगा। इतना कहकर वह आदमी वहां से चला गया और मन में दोहराते हुए बोला, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं। वो कुछ ही दूर चला था कि अचानक उसके मन में बंदर का ख्याल आया। बंदर का ख्याल एक बार आया और फिर चला गया, लेकिन उस आदमी ने सोचा कि आज तक मुझे बंदर के बारे में कोई ख्याल नहीं आया, और आज बंदर का ख्याल क्यों आया? और ऐसा करके उसे बंदर का ख्याल आ गया।
फिर वो भूल गया कि मुझे कौन सा मंत्र दोहराना है और वो बंदर के बारे में सोचने लगा। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो वो फिर से वही मंत्र दोहराने लगा जो बाबा ने उसे बताया था, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं। लेकिन अचानक उसके सामने एक बंदर आ गया और ये देखकर उसके मन में फिर से बंदर का ख्याल आ गया और वह इस विचार को अपने भीतर से बाहर फेंक देना चाहता था। वह चाहता था कि मेरे मन में किसी भी प्रकार बंदर का विचार ना आए, लेकिन उसे सामने ही एक बंदर दिखाई दिया। इसी तरह संघर्ष करते हुए वो घर पहुंच गया। फिर उसने अपनी पत्नी से कहा, बंदर, कृपया मुझे रात के खाने में एक बंदर परोस दो। और जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कहा है तो वह अपने बाल खींचने लगा, दीवारों पर अपना सिर मारने लगा और कहने लगा कि आज तक मुझे कभी बंदर के बारे में कोई विचार नहीं आया और आज मुझे यह विचार आया हुआ यह है कि मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। ये कैसा भ्रम है? यही सोचते सोचते वह आदमी पूरी रात सो नहीं सका। करवटें बदलता रहा और सुबह उठकर वो सीधे उन्हीं बाबा के पास गया और उनके चरणों में लेट गया। बाबा, मैं कहां गिर गया? मुझे आज तक नहीं पता कि क्या चमत्कार हो रहा है। मुझे बंदर का ख्याल नहीं आया, लेकिन कल से जब आपने मुझसे कहा कि मुझे बंदर के बारे में नहीं सोचना चाहिए, मुझे हर जगह बंदर दिखाई दे रहे हैं। उस आदमी ने कहा कि बाबा, मुझे आपके पीछे पेड़ पर बैठा बंदर भी केले खाता हुआ दिख रहा है। क्या हो रहा है बाबा? ये सुनकर बाबा हंसने लगे। बच्चे, मन का जाल एक ऐसा जाल है जिसे समझना इतना आसान नहीं है। बंदर आपके रास्ते में है। पहले भी जब तुम मेरे पास आए थे तो ये बंदर इन्हीं पेड़ों पर घूम रहे थे, लेकिन उस समय ये बंदर आपके ध्यान में नहीं थे। तब तुम केवल अपने दुखों में थे। इसके बाद बाबा ने उस बच्चे से कहा, हमें किसी भी चीज से दूर रहना चाहिए। जिस बात से हम भागना चाहते हैं वो हमारे मन में बहुत गहराई तक घुस जाती है। ये हमारे अंतर्मन में समाहित हो जाता है। दरअसल हम जिससे भी छुटकारा पाना चाहते हैं, हम उससे इसलिए छुटकारा पाना चाहते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत गहराई से जुड़ा होता है। और जितना अधिक हम इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, ये हमारे मन में उतनी ही गहराई तक बैठ जाता है और अंततः हमारे आंतरिक मन पर कब्जा कर लेता है। इसके अलावा हम खुश रहना चाहते हैं। मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, हमारे होंठ भी यही कहते रहते हैं, लेकिन हमारे दिलों में दुख है। इसलिए हम अपने विचारों में, अपने मन में दुख ही दुख देखते हैं, बार बार अपनी जीभ से ये कहने से कि मैं खुश हूं, मैं खुश हूं। जब तक यह मंत्र हमारे अंतर्मन में नहीं उतरेगा, हमें खुशी नहीं होगी। इस पर मनुष्य में यह सत्य हो जाता है। बाबा से पूछा, लेकिन यह मंत्र हमारे हृदय में कैसे प्रवेश करेगा? ये सुनकर बाबा ने कहा, बच्चे, अपने दुखों से लड़ना बंद करो। जब तक आप अपने दुखों से दुखों को दूर करने के बारे में सोचते रहेंगे, तब तक वे दुख आपसे चिपके रहेंगे। आपकी अंतरात्मा पर उनका राज हो जाएगा और जिस दिन आप दुखों के बारे में सोचना बंद कर देंगे, उस दिन आप उनसे छुटकारा पा लेंगे। उस दिन से आपके जीवन से दुख दूर हो जाएंगे, क्योंकि किसी भी चीज से छुटकारा पाने के लिए हमें उस चीज के बारे में सोचना पड़ता है। और जितना अधिक हम उस चीज के बारे में सोचते हैं, वो उतनी ही गहराई से हमारे दिमाग में प्रवेश करती जाती है। हम ज्यादातर समय दुखों के बारे में ही सोचते हैं। हम सिर्फ यही सोचते हैं कि हमें इससे छुटकारा पाना है। इसी वजह से बार बार सोचने से वो दुख हमारे अंदर तक घुस जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। इसलिए यदि आप दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो दुखों से छुटकारा पाने के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। दुखों से मुक्ति मिलेगी। आप अक्सर पाएंगे कि कोई व्यक्ति धूम्रपान छोड़ना चाहता है, शराब पीना छोड़ना चाहता है। वो सुबह खुद से वादा करता है कि वो कुछ भी गलत नहीं करेगा, लेकिन जब वो शाम को लौटता है तो ऐसा क्यों होता है कि हम यही सोचते रहते हैं कि वास्तव में हम उस चीज को बहुत अधिक महत्व दे रहे हैं? जब भी हम उस चीज को छोड़ने के बारे में सोचते हैं तो उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। जितना अधिक हमारा मन उस चीज के बारे में सोचेगा, जितना अधिक हमारा मन शराब या धूम्रपान छोड़ने के बारे में सोचेगा, उतना ही वो उस चीज के पीछे भागेगा। हमें इससे लड़ना नहीं है। बिना सोचे समझे और हम इस मंत्र का पालन कर सकते हैं। अगर हम ये समझ लें कि हम अपने जीवन में जो भी हासिल करना चाहते हैं उसे अपने दिल में बिठा सकते हैं और एक बार वो लक्ष्य हमारे दिल में बैठ जाए तो सफलता हासिल करने में कोई दिक्कत नहीं आती। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपको ये पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें।